करेंगे। आज प्राइम टाइम में दिल्ली का मौसम आज ख़राब था, तो इसीलिए आप जब जितने भी लोग आए, आप सबका बेहद शुक्रिया। कुछ जगहें खाली हैं, कुछ को भरने के लिए हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट के भी छात्राएं हैं, पर वो बहस में हिस्सा नहीं लेंगी। आप लोग जो आई हैं, आप लोग इस बहस में हिस्सा लेंगे। और बस हम हमारी कोशिश है कि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि एक महिला होने के नाते एक महिला मतदाता किन किन राजनीतिक सोच से गुजरती है, किन किन सवालों से गुजरती है, और क्या आपको बुलाकर बात करने वाले नेता उन सवालों को सही तरीके से एड्रेस करते हैं कि नहीं, संबोधित करते हैं कि नहीं। आप मुझे बताइए पहला सवाल। आई वांट टू आस्क कि क्वेश्चन ये जब उठाया जाता है अबाउट सिक्योरिटी ऑफ अ वुमन, हाँ, जब तो सब भागते क्यों है, इतना डिफरेंशिएशन क्यों आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर? तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडिया, तो हमारे पर वो कहते हैं कि हम पुलिस लगा देंगे, हम थाने बना देंगे, महिला थाना बना देंगे। महिला थाना मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। इवन लेडीज पुलिस भी मुझे नहीं दिखाई देती है सड़कों पे। चेकिंग भी होती है तो कम वो होती है। लेडीज की तो करते ही नहीं है, और करते भी हैं तो वो मेंस होते हैं। जो हमारे कांस्टेबल्स होते हैं वो मेंस होते हैं। ये आपने एक ज़रूरी बात कही कि इतने दावे के बाद भी आप जहाँ भी गाड़ी लेकर हम जाते हैं इसी दिल्ली शहर में, तो चेकिंग में महिला पुलिस कम ही होती होगी, तो शायद उनका प्रतिशत कम ही होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? और जितनी महिला पुलिस हमको देखने को मिलती है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनमें सेंसिटाइजेशन वाली कोई बात नहीं होती है। जिस तरह से वो बात करती है महिलाओं से, जिस तरह के सवाल वो करती हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं कि एक महिला होने के नाते आप किस तरह से सवाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एज ए महिला वोटर मुझे ये लगता है कि जब हमारे यहाँ दावे किए जाते हैं कि संविधान में हम सभी को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी दी गई है, लेकिन वो सब पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ में है। प्राइवेट स्फेयर ऑफ लाइफ में एक महिला को ना तो कभी जस्टिस मिल पाता है, ना कभी वो लिबर्टी फीस कर पाती है, और ना ही कभी इक्वेलिटी। आपको लगता है कि हमारे राजनीतिक दल प्राइवेट स्पेस में दखल देने में या उसका मुद्दा उठाने में ईमानदार रहे हैं? हमारे राजनीतिक दल प्राइवेट स्फेयर में जितने भी ऐसे इशू हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, वो तो उठाने में उन्होंने हमेशा से सफलता रही है। लेकिन जो जायज़ इशू हैं, जहां पे उनको राज्य को होना चाहिए था, सरकार को होना चाहिए था महिलाओं के अधिकारों की घर के भीतर सुरक्षा करने के लिए, वहां पे हमारे राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि काफी हद तक वो पीछे छूट गए हैं। भाग जाते हैं, वो संस्कार और परिवार की बात करते हैं। क्योंकि सुरक्षा की बात हो रही है तो मैं एक दो बात कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हम लोग बात करते हैं कि महिला हमारी सुरक्षित है, हम उन्हें करना चाहते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि हम महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, जबकि हम आधी आबादी हैं। और अगर हम आधी आबादी हैं तो हमें ये मिलनी ही चाहिए थी जैसे पुरुष को मिल रहा है, और हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है। अगर इस पर थिंक किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं डीप रूटेड है। ये पैट्रियार्की का नतीजा है, पितृसत्तात्मक जो सोच है सोसाइटी के अंदर, उसका नतीजा है। आपको लगता है कि राजनीतिक दलों ने अपने अंदर इस ढांचे को तोड़ने की कोशिश की हो कभी? कहीं कहीं ये कोशिश दिखती है, लेकिन बहुत ज्यादा ये कोशिश नहीं दिखती है, इसीलिए ये सक्सेस मैं नहीं चाहता कि सारा जोर सुरक्षा के सवाल पे चला जाए। मैं राजनीतिक भागीदारी, एक महिला वोटर क्या है आपकी नजर में है, इसलिए अभी क्योंकि सुरक्षा की बात बहुत सारे वो बातें आएंगी, मैं उस पर नहीं टालूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा ये सवाल था कि कहीं सुरक्षा के नाम पर संख्या के सवाल को ये पीछे तो नहीं कर रहे हैं? सुरक्षा के नाम पर तो जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पिछले 1 साल में हुआ है निर्भया कांड के बाद से, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार ये लोग उभर के आए हैं। ऐसा लग रहा है कि महिला वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है इस कांड के बाद, क्योंकि इससे पहले भी ये घटनाएं होती रही हैं और जिस पर कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि क्या आप एक मतदाता हैं, या मतदाता होते हुए भी एक महिला मतदाता जो नेता आपको अलग से एड्रेस करते हैं, वही आपकी इस लोकतंत्र में भागीदारी की पहचान है आपकी? सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे महिला के रूप में इस तरह से देखना कि आप पे इंसान है ही नहीं, एक अलग तरह की चीज़ है, एक कमोडिटी, एक वस्तु है। ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। और जब हम राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत 1 अरब 21.5 करोड़ आबादी वाला देश है, और इससे भी कम आबादी वाले बहुत सारे देश है। अभी इवन इटली में 28 सीट थी इलेक्शंस में और 14 सीट में महिलाएं जीत कर आई, यानी वहाँ पे हम देखते हैं 15%, पूरा 50%। और हम भारत में 33% का डिमांड करते हैं और वो 33% भी हमें नहीं मिलता है, जबकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में ये लिखा है और वो कहते हैं कि हम देंगे और देना चाहिए। तो फिर क्या वजह है, क्या ऐसी उनकी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो राजनीतिक दल कर रहे हैं कि चाय पे चर्चा के लिए बुला रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने बुलाया,
या फिर राहुल गांधी ने बुलाया, तो क्या ये काफ़ी है आपने औरतों के बिल्कुल सवालों से नहीं, टकराने का? बिल्कुल नहीं, औरतों और के वहाँ सवाल- आप इस तरह की बातें करें कि शादी से लेकर करियर और बच्चे कितने हो, ये चुनने की आपकी आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन के वक्त में इन्हें क्यों याद आता है कि ये हमसे बात करें आके। हम इलेक्शन के टाइम में नहीं चाहते हैं। अगर हमारी इशू जेन्युइन आपको लगती है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ये याद इलेक्शन टाइम में क्यों आता है? ये याद आपको पूरे 5 ईयर जो ड्यूरिंग होते हैं आपकी गवर्नमेंट का, उस वक्त क्यों याद नहीं आता? उस वक्त भी आप इसको सॉल्व करने की मैं और थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये सेल्फ क्या है, मतलब इसका एक महिला वोटर जो मुझे बहुत अजीब लगता है और एक ज़रूरी भी है कि उसको अलग से आप उसके लिए अलग मुद्दों का सामान लेकर बैठ जाते हैं कि हाँ हाँ आपके लिए ये पैकेज है। वुमेन्स जो हमें इतनी स्पेसिफिकेशन क्यों दी जाती है? वी आर अ ह्यूमन बीइंग, एक चीज होती है सर, इंसान। सर मेंस भी वो क्योंकि है और आपके वुमेन्स मसले भी अलग वो हैं, है। शायद इसलिए दिए जाते हैं। सर मसले तो सबके साथ होते हैं सर। बाइसेक्सुअल के साथ इतना कुछ होता है सर, पुरुषों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आज की डेट में अगर देखा जाए, पर सर मुद्दे हमारे ही क्यों उठते हैं? सर ये वुमेन वोटर को स्पेसिफिकेशन देना सही नहीं है सर, मेरे ख्याल से सही नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही थी? अब मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊँगा। हाँ देखिए, जो आप कह रहे थे कि जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, उससे एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि ज़्यादातर राजनीतिक दल जिस तरह से बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उससे प्रतीत होता है कि आज तक भी वो इसी सोच में है कि मैन इज़ रैशनल एंड वुमेन इज़ इमोशनल। महिलाओं के जो इमोशनल मुद्दे हैं, जो जैसे मान लीजिए बच्चों को पैदा करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, घर का खर्चा चलाना है, इस तरह के जो इमोशनल मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा बात की जाती है। महिलाओं की रैशनैलिटी को एक तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। अब एक युवा वोटर होने के नाते मेरा ये मतलब एक मत है, एक तरह से मैं राजनीतिक दलों के सामने बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ जितने भी फैक्ट्स आप हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, हम उस दौर में नहीं है जब हमको एजुकेशन नहीं मिलती थी और हमको जो हमारी माँ बता दिया करती थी वही एक फाइनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ करता था। अभी हमारे पास इंटरनेट है, वी कैन वेरीफाई कि आप जो फैक्ट्स हमको दे रहे हो कि महिलाओं का इतना विकास हुआ है या महिलाओं का इतना शोषण हुआ है, उन फैक्ट्स को हम अपने फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर पे, इंटरनेट के जरिए वेरीफाई या फॉल्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसको कंप्लीटली इग्नोर करके समझा जाता है कि महिलाएं आज भी वही हैं जिनको जो सूचना दे दी जाएगी वो उस सूचना को एकदम स्वीकार कर लेंगी और उनको ज्यादातर जो बात है वो ये इमोशनल सही मुद्दों नहीं पे है, की जाए। है ना? क्योंकि आप शायद ये भी चेक करेंगे कि उन नेताओं के राज्यों में या उनकी पार्टियों ने महिलाओं को कितने टिकट दिए हैं, जिसके लिए शायद किसी कानून की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि एक स्तर तक हमें औरतों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें शुरुआत से ही पैट्रियार्कियल सिस्टम रहा है। पिता की तरफ से, भाई की तरफ से, पति की तरफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है हमें। हम जाने जाते हैं कि हम किसकी बेटी हैं, हम जाने जाते हैं हम किसकी पत्नी हैं, हम जाने जाते हैं हमारा भाई क्या कर रहा है। अब टाइम ये इससे आ अलग चुका है। नज़रिए से राजनीतिक दल आपको देखते हैं क्या? अभी भी जैसे जितने राजनीतिक दल अपने भाषण देते हैं, जितने मैंने सुने हैं, अगर बीजेपी कोई भाषण दे रही है तो वो पॉइंट आउट करेगी कि कांग्रेस के राज्य में कितने शोषण हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, पर वो ये काउंटर नहीं देते हैं कि वो क्या करेंगे महिलाओं की तरफ। वो कांग्रेस की तरफ सारा बोझ डाल रहे हैं कि उन्होंने किया है। सिमिलरली कांग्रेस भी यही करती है, पर कोई काउंटर बैक नहीं देता है कि हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर हम राज में आए तो ये ना हो। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमें रेगुलरली चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो पार्टीज हैं, जो हम जिन्हें मैं power यही सोच देना रहा था कि जब ये कार्यक्रम सब चल रहे थे तो एक युवा महिला मतदाता जो होगी वो फिर इसको कैसे देख रही होगी, उन सवालों को, है ना? कि क्या इस चुनाव को सिर्फ सुरक्षा के नाम पर जाने दिया जाए, या इसमें ये जो कि सबसे ज़्यादा औरतें वोट कर रही हैं, तो जाहिर है राजनीतिक दलों की बहुत नज़र होगी। तो जो मैं कह रहा था कि वो मंच पे तो भाषण देते हैं तो अकड़ के, उंगलियां ऐसे रहती हैं, सबकी रहती है ना? और वो पूरी भाषा देखिए तो लगेगा कि एक टिपिकल मर्द वहाँ पर बोल रहा है। लेकिन जब वो औरतों के बीच में होता है तो ऐसा क्यों होता है कि कन्हैया जैसा वो पूरा एकदम मुलायम हो जाता है, वो इस तरह से, लेकिन तब भी बात में, कंटेंट में उसका कोई ख़ास बदलाव नहीं होता है। क्या ये सब चीज़ें आप नोटिस करती हैं या कुछ ज़्यादा हमने इसमें बुद्धिजीवी वाला डाल दिया? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। अगर सामने वाली पार्टी जो हमें भाषण दे रही है, जैसे मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी जितने भी दिनों के लिए आई हो, उन्होंने बोला था कि हम औरतों को सुरक्षा देंगे, साथ में उन्होंने अपने मेन मोटिव्स दिए थे कि हम कैसे सुरक्षा देंगे। हाँ, कोई कमांडो वांडो बनाएंगे फिर। हाँ, भले ही उन्होंने ना किया हो, बट उनके पास ये काउंटर फैक्ट्स थे कि हम ये करेंगे।